अगर आप डेविड लेड की बचपन की फोटोज भी देखोगे तो फिर उसके अंदर एक चीज है जो थोड़ी सी कॉमन है। सारे फोटोज के अंदर ये बहुत ऑब्वियस बन जाता है कि उनके जो क्लेविकल बोन्स है, जो उनका शोल्डर का रेशियो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उनके एब्स भी विजिबल हैं। इस फोटो में नजर नहीं आ रहा, लेकिन आगे के फोटोज में आप उसे देख पाओगे। लिटरली बहुत स्किनी है, इतना स्किनी तो शायद मैं भी नहीं था। ये गाना सुनते हुए मुझे वो सारी चीजें याद आ रही है कि पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा। जब 2022 के अंदर मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तो फिर तब मैं रात को और मॉर्निंग में यही ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस मैंने 3-4 बार देखे होंगे, क्योंकि फॉर सम रीजन डेविड लेड की फिजिक एंड उनका जो एटीट्यूड है, जो बोलने का स्टाइल है, जिस तरह से वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, वो जोक्स मारते हैं, उन सारी चीज़ों को देखकर मज़ा आता है कि भाई अगर एक इंसान बनना है तो फिर इनके जैसा बनना है। टीनेजर्स को तो ऐसा ही लगता है कि भाई डेविड लेड जैसा बनना है, क्योंकि एक बार उनके जैसी बोलने की स्टाइल और उनके जैसा लुक्स, उनकी जैसी बॉडी आ जाए तो फिर दुनिया में और क्या ही चाहिए होगा। मैंने एक मीम देखा था उनका, जिसके अंदर किसी ने ऐसा लिखा था कि अगर मेरी बॉडी एंड मेरे लुक्स डेविड लेड जैसे होते तो फिर मैं कभी भी लोनली फील ना करता। वो मीम बहुत अच्छा था। डेविड लेड की तरह आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते वो तो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है एंड उस फिजिक को आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो, डाइट से लेकर वर्कआउट तक सारी ही चीज़ों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। उसे अगर आप देख लोगे तो फिर आपको ऑलमोस्ट सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड, इसलिए उसे चेकआउट करना मत भूलना। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इनके बस फाउंडेशन देखिए, एब्स है थोड़े से विजिबल, शोल्डर्स लिटरली ब्रॉड है, शोल्डर्स में थोड़े से कट्स भी हो रहे हैं, बाइसेप्स पर वेन्स है, फोरआर्म्स पर वेन्स है। हाँ, वो बात सही है कि उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो इस पॉइंट पर बहुत कम है। प्रोबेबिलिटीज ऐसी है कि सिंगल डिजिट में हो सकता है, 9 और 10 होगा, जिसकी वजह से इनकी फिजिक बहुत श्रेडेड नजर आ रही है। लेकिन फिर भी इनकी जो मसल बैलीज है, जो इनके बोन्स का स्ट्रक्चर है, इस चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको डेविड लेड जैसी फिजिक बनानी है, अगर आपको इनकी तरह ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फिर हम लोगों को ऐसा एज्यूम भी करना पड़ता है कि इनकी और आपकी मसल बैलीज सेम है एंड बोन्स का स्ट्रक्चर सिमिलर है। अब उस चीज को हम लोग एज्यूम किस तरह से ऐसे हवा में कर ले। हाँ, अगर सिर्फ ऐसे सोचने की बात है, अगर एक सिर्फ हम लोग थॉट एक्सपेरिमेंट करें तो फिर हम सोच सकते हैं कि आपका एंड इनका सारी चीज ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर आप किस तरह से इनकी जैसा एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो ताकि आपकी भी इनके जैसी बॉडी बन जाए। लेकिन ये एक तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट होगा, इसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेविड लेड की बॉडी डेविड लेड की है एंड आपकी फिजिक आपकी है। अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो फिर आप डेविड लेड की तरह सारी चीजों को फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक लीन एंड एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो फिर आप डेविड लेड का रोड मैप फॉलो नहीं कर पाओगे। एंड उसके पीछे के जो रीजंस है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप रे, बस अभी 2-3 सेकंड पहले जिम जाना शुरू किया था और ये बैग देखिए, एंड उनका जो फ्रंट है वो भी कितना अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही
नॉर्मल लोग, नॉर्मल टीनेजर्स अगर 16-17 साल के होंगे एंड वो लोग जिम जाना शुरू करेंगे, मान लीजिए कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज भी 9 और 10 है, फिर भी उनकी फिजिक ऐसी नहीं दिखने वाली, क्योंकि ये एक गिफ्टेड जेनेटिक्स है, इसलिए उनका फाउंडेशन, इसलिए उनकी फिजिक इतनी जल्दी अच्छी दिखने लगी है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लेट्स भी अच्छा है। हर फोटो में प्रोग्रेस हो रही है। आप लोगों को ये शायद छोटी बात लग रही होगी, लेकिन उस फोटो के कंपैरिजन में ये वाली जो फोटो है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लाइटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने मास पुट ऑन किया है, मसल्स पुट ऑन किए हैं, एंड बॉडी फैट परसेंटेज आई थिंक अभी भी उतना ही है। ये चीज सोचने वाली बात है। पहले फेज में अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे थे भाई साहब, लेकिन अब दूसरे फेज के अंदर थोड़ी स्पीड इंक्रीज होगी। देख रहे होंगे कि जब ये जिम में होता है, टी शर्ट पहनता है, तो फिर लिटरली ऐसा लगता है कि थोड़ी फिजिक होगी, ठीक ठाक फिजिक होगी, लेकिन जैसे ये शर्ट निकलता है तो फिर बहुत एस्थेटिक लुक आता है। ये इनके केस में बहुत कॉमन सी चीज़ है। क्या बोलूं मैं अब। बस फोटोज आ रहे हैं एंड हर एक फोटो में थोड़ा थोड़ा मसल मास इंक्रीज हो रहा है। ऐसी चीज रियल लाइफ में नहीं हो सकती। पहले फोटो देखिए, फोटो नंबर 1, ठीक है भाई, अच्छी बात है, एक जगह पर फोटो खींचा है, लाइटिंग भी ठीक ठाक है, ट्रैप से ज्यादा अच्छे हो गए हैं, शोल्डर से ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, ट्रैप्स एंड शोल्डर्स और थोड़े इंक्रीज हो गए हैं, नॉर्मल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा तो होता है। बॉडी और ज्यादा अच्छी हो रही है। देखिए इनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो तो हम अभी नहीं देख सकते, लेकिन एक जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि अगर आपको इनके जैसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फिर आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के इस वीडियो के अंदर उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहोगे कि भाई मैं भी जिम में जाऊंगा, कैलिस्थेनिक्स करूंगा, मसल्स बनाऊंगा, एस्थेटिक फिजिक बनाऊंगा, एंड कुछ खास फैट मुझे पुट ऑन नहीं करना है, क्योंकि फैट इतना अच्छा नहीं लगता ना देखने में, फोर आर्म्स पर, बाइसेप्स पर, शोल्डर्स पर, एब्स पर वेन्स होती है, तो फिर वो दिखने में एस्थेटिक लगता है। आपकी बात सही है, एंड आप लगोगे भी, अगर आप शर्ट निकालोगे तो फिर आपकी फिजिक अच्छी लगेगी। लेकिन इवन इस फोटो में भी अगर डेविड लेड टी शर्ट पहन ले, पैंट पहन ले, तो फिर सिर्फ एक हैंडसम इंसान दिखेगा, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन को ऐसा नहीं लगेगा कि एक बॉडी बिल्डर चल कर आ रहा है, क्योंकि इनकी फिजिक जब भी वो शर्ट निकालता है तो फिर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है, क्योंकि उनका जो वी टेपर है वो भयंकर है। इनके शोल्डर टू वेस्ट रेशियो डेविड लेड का बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जब भी ये पोजिंग करना शुरू करते हैं तो फिर दिखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप भी डेविड लेड की तरह ट्रांसफॉर्मेशन करोगे एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर आप प्रॉपर बल्क नहीं करोगे एंड बस ऐसा एक्सपेक्ट करके बैठोगे कि भाई मैं भी डेविड लेड की तरह ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर आप अपने साथ प्रोबेबिलिटीज को लेकर नहीं चल रहे हैं। आपको एक अच्छी बल्किंग करनी होगी, लीन बल्किंग करनी होगी, क्लीन बल्किंग करनी होगी, ताकि आप धीरे धीरे करके फैट परसेंटेज पुट ऑन करो। एंड उसके साथ साथ बिकॉज आप एक कैलोरी सरप्लस में हो, इसलिए मसल बिल्डिंग की प्रोसेस थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब उसके साथ अगर आप पुश पुल लेग या तो फिर एक रिफाइंड अपने हिसाब से अपने कोई पुश पुल लेग रूटीन के अंदर कुछ चेंजेस करके ऐसी कोई स्प्लिट फॉलो करोगे तो फिर वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए बल्किंग भी आपको करनी होगी,
पुश पुल लेग जैसे कोई एक वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी होगी जिसके अंदर आप हर एक मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करो, आपको इंटेंसिटी ज्यादा रखनी होगी। अब अगर हम लोग डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस एंड स्क्वाट्स की बात करें तो फिर वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो फिर उससे आपका कुछ खास नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हो तो फिर हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि उससे ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तीनों ही एक्सरसाइज में अगर आपको सही में इंटरेस्ट है तो फिर कीजिए, मजे कीजिए, जिम में जाकर अच्छे खासा वेट्स उठाइए। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर डेविड लेड की तरह बस ऐसे ही उन तीनों ही एक्सरसाइजेस को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उन तीनों एक्सरसाइज को नहीं करोगे एंड उसकी जगह पर एक अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो करोगे, लाइक पुश पुल लेग, हफ्ते में 6 बार जिम में जाओगे जिसके अंदर आइसोलेशन मूवमेंट्स हैं एंड कुछ बारबल बेंट ओवर रोज जैसी मूवमेंट्स हैं, तो फिर उसकी वजह से आपकी जो बॉडी होगी वो अच्छी खासी बन जाएगी। इसलिए जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं उसको अपने रूटीन में रखना ही रखना है, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। अगर आपको डेविड लेड जैसी फिजिक बनानी है तो फिर आप बस ऐसा गोल रख सकते हो कि 4-5 साल बाद मुझे लीन एंड एस्थेटिक दिखना है। आप ऐसा गोल नहीं रख सकते कि भाई 4-5 साल बाद मुझे डेविड लेड की तरह एक वी टेपर फिजिक चाहिए, वाइड शोल्डर्स चाहिए, ऐसे एब्स चाहिए, ऐसी बैक चाहिए, ऐसे कॉर्ड्स चाहिए। वो सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मसल बेलीज एंड बोन्स का स्ट्रक्चर वो जेनेटिक्स डिसाइड करता है। जब जन्म हुआ होता है आपका उसी मोमेंट पर ये नक्की हो जाता है कि भाई अगर आप बॉडी बिल्डिंग करोगे तो फिर आपकी बॉडी किस तरह की बनेगी। इसलिए जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। You basically reached your dream physique. Does it feel good when you finally hit your goal? I was super skinny, insecure, looked up certain people that had certain physiques. I was just so obsessed with it that I literally felt like I had no other option. That was the only path forward. ये एक तरह का मटेरियलिस्टिक टीनेज वर्ल्ड व्यू है कि अगर एक बार मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाए, अच्छी खासी बॉडी एंड लुक्स मिल जाए तो फिर फाइनली मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा, मेरी लाइफ में मुझे ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये एक तरह का इमेच्योर व्यू पॉइंट है कि जब भी एक सर्टेन तरह की चीज मिल जाएगी मुझे तब मैं खुश हो जाऊंगा। ये अपने आप से एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो गया कि जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलती तब तक मैं नाखुश रहूंगा। अब इसमें दिक्कत यह है कि आप कभी भी अपनी ड्रीम फिजिक को हासिल नहीं कर पाओगे। एंड मान लीजिए कि आपने एक सर्टेन तरह की फिजिक बना ली जो आपको चाहिए थी, तो फिर चांसेस है कि उसके बाद आपको कुछ और चीज हासिल करनी होगी एंड उसको चेज करने के लिए आप वापस से भगने लगोगे। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि अब आपको पता ही नहीं है कि भाई एक बार ऐसी फिजिक तो बन गई, लेकिन मैंने सोचा था कि अच्छी फिजिक बनाने के बाद ऐसी सारी चीजें होती हैं, लड़कियां आती है, अटेंशन मिलता है, फेम मिलता है, सोशल मीडिया पर स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। अच्छी फिजिक बनाने के साथ साथ ऐसी सारी चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ नहीं होगी तो फिर आपको बुरा लग जाएगा कि भाई मैंने ऐसी सारी चीजें सोची थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। अब डेविड लेड के साथ भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ है। I wanted to get to, I nailed it. I just felt so hollow. I was just like, what the fuck is this? This shit's a scam. Like I got here, like this is just BS. एक तरह का स्कैम है। ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली है कि एक अच्छी फिजिक बनाना एक तरह का स्कैम है। एंड इसके पीछे का रीजन भी बहुत अच्छा है कि सोशल मीडिया पर जब भी इन्फ्लुएंसर्स अपनी फिजिक एंड अपनी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं तो फिर उसके अंदर सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन जो भी बैकग्राउंड चीजें होती है, जो भी बोरिंग चीजें होती है लाइफ के अंदर, खाना बनाना हो गया, खाना खाना हो गया, चलना हो गया, कार्डियो करना, वर्कआउट करना, वो सारी चीजें जनरली इन्फ्लुएंसर्स दिखाते नहीं है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि एक अच्छी बॉडी बन जाए तो फिर ऐसी सारी बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती है तो फिर उसमें मजा तो आता होगा। मजा आता है, लाइफ थोड़ी सी आसान बन जाती है, लेकिन फिर भी लाइफ आसान बनने के बाद भी कुछ करना तो पड़ता है ना, पूरे दिन में कुछ करना होता है। ऐसे ही हम लोग बस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पड़े नहीं रह सकते। इसलिए अच्छी फिजिक बनाने के बाद भी आपको पूरे दिन में कुछ ना कुछ काम करना होगा। लेकिन अब दिक्कत यह आएगी कि आप जिम में जाकर मजे करोगे, अच्छा खाना खाओगे, अब उस पॉइंट के बाद बॉडी बिल्डिंग थोड़ी सी खत्म हो जाती है। बाद में आपको कुछ और फाइंड करना होता है कि भाई अब मैं फ्री टाइम में करूं क्या। एंड डेविड लेड इसी चीज की बात कर रहे हैं। टीनेजर्स को ऐसा लग रहा है कि अच्छी फिजिक बनाना, एस्थेटिक फिजिक बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, लेकिन वो असली गोल नहीं है। एक तरह का लर्निंग माइंड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉन्स्टेंटली सीखता रहता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। अगर लाइफ के अंदर मान लीजिए कि आपने गोल्स सेट किया है तो फिर वो अच्छी बात है, लेकिन गोल्स सेट करने के साथ साथ आपके दिल में एंड आपके दिमाग के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस की अमाउंट कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉन्स्टेंट ऐसा सोचते रहते हो कि भाई अगर मैंने इस समय पर ये चीज करने की जगह पर वो चीज कर डाली होती तो फिर
मुझे ज्यादा मजा आता। ये एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इवन अभी भी अगर आप एक YouTube वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अभी ये फालतू के YouTube वीडियो देखने की जगह पर मैं कुछ अच्छा काम कर सकता था, एक इंफॉर्मेटिव बुक रीड कर सकता था, बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ और जान सकता था, जिम जा सकता था, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है वो कर सकता था, होमवर्क कर सकता था। ऐसी सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आती हैं कॉन्स्टेंटली हर रोज, तो फिर आप एक कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई जिंदगी जी रहे हो जिसमें कभी भी मजा नहीं आ सकता। इसलिए लाइफ का मेन गोल कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई अच्छे से जीना है, मजे करना है, लेकिन सेटिस्फैक्शन एंड पीस भी होना चाहिए लाइफ में। लेकिन ये जो भी जिम कम्युनिटी अभी बन रही है ये थोड़ी सी टॉक्सिक बन चुकी है, क्योंकि इसके अंदर फॉन्क, प्री वर्कआउट्स एंड एक्सट्रीम एस्थेटिक्स को कुछ ज्यादा ही प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी ड्रीम फिजिक आप हासिल करने के बाद भी आपको कुछ खास मजा नहीं आने वाला। इसलिए इसे एक तरह की चेतावनी की तरह लेना कि भाई ये वीडियो देख लिया है, अब जिस तरह की गलतियां डेविड लेड ने की थी वैसी गलतियां मुझे नहीं करनी है। एंड बाय द वे, अगर आप डेविड लेड के कुछ पॉडकास्ट देखोगे तो फिर उनमें भी उन्होंने बोला है कि किस तरह से बॉडी बनाने के बाद भी जो मेन गोल था वो अकम्प्लिश कर लिया है मैंने, वैसी फीलिंग उन्हें नहीं आ रही थी। ऐसी सारी चीजों के बारे में उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला है, इसलिए वो सारे वीडियोस जरूर देखना। सिर्फ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर डेविड लेड की पोजिंग की क्लिप्स एंड मॉन्टेजेस मत कंज्यूम करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।